कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी अगर जन्म न लिए होते इस देश में, उसको लेकर के मैं कहना चाहता हूँ, भीम भारत में अगर आए ना होते, शोषितों पीड़ितों मजलूमों का कोई सहारा ना होता, न टूटती गुलामी के बंधन, अगर माता भीमा का प्यारा। वीरेंद्र आजाद, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, जिला अध्यक्ष गोंडा। मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में आज गोंडा मुख्यालय पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चौराहे पर हम लोग आए। यहाँ पर लाखों लोगों के साथ कहीं ना कहीं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से आज देखा जा रहा है कि आज बहुजनों की जो तादाद है, जो जन सैलाब है, बहुत बड़े तादाद में उमड़ पड़ रहा है, आखिर ये किसकी देन है? ये जो है कहीं ना कहीं हमारे महापुरुषों की देन है, और महापुरुषों की देन है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, निरंतर जन जागृति का कार्यक्रम कर रहे हैं। ये जन जागृति का ही परिणाम है। इस जन जागृति की वजह से आज वर्तमान में आप देख पा रहे होंगे, जो भी पार्टियां हैं वर्तमान में, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को लेकर के, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को लेकर के वो कहीं ना कहीं जो महापुरुष हमारे समाज के महापुरुष हैं, वो अपना महापुरुष बनाना चाहते हैं। ठीक है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी किसी व्यक्ति विशेष के महापुरुष नहीं है, सभी कहीं ना कहीं पूरे देश दुनिया में उनको लोग मानते हैं। लेकिन वर्तमान में आप देख पा रहे होंगे, बहुत सारे लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को अपना मसीहा बना करके, और कहीं ना कहीं जो शोषित पीड़ित वंचित तबका है, SC ST OBC समाज के जो लोग हैं, उनका वोट हथियाने का कार्य करना चाहते हैं। आप हथियाने की बात करें, मसीहा की बात करें, जिस तरह आपका निशाना है, वो सरकार ने आज उत्तर प्रदेश के अंदर इतना बड़ा बजट दिया, और उन्होंने ये कहा, मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि प्रदेश के अंदर जितने भी जनपद या तहसील स्तर पर जो भी बाबा साहब की तस्वीर है, उनका गार्डन है, उनका पार्क है, उसको संरक्षित करने का काम करेगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन कहने का मतलब है, वर्तमान में जो मुख्यमंत्री महोदय ने अपने स्पीच के माध्यम से और कहीं ना कहीं करोड़ों का जो बजट दिया है, उसमें देखने की जरूरत है। वर्तमान में मैं, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, वर्तमान में मैं गोंडा मुख्यालय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चौराहे पर खड़ा हूँ, और यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो छत है, वो छत कहीं ना कहीं एक प्रकार से टपक रहा है। आप देख पा रहे होंगे, वहां पर जो टाइल्स लगे हुए हैं वो कहीं ना कहीं टूटे हुए हैं। और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री महोदय, उन्होंने कहा कि बहुत जल्द ही, यानी कि 13 अप्रैल तक हम लोग जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी से रिलेटेड जो भी स्थल है, उसको कहीं ना कहीं संरक्षित करने का काम करेंगे, नवीनीकरण करने का काम करेंगे। भाजपा सरकार जो है, मैं खुला कहना चाहता हूँ, भाजपा जो सरकार है, वो कहीं ना कहीं उसकी करनी और कथनी में बहुत अंतर है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आप खुद देख सकते हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो ये छत है, यहाँ पर कहीं ना कहीं लाखों लोग आए, लाखों लोगों की आस्था टिकी हुई है, और गोंडा मुख्यालय में लाखों लोगों का हुजूम आया। उन लोगों ने देखा, क्या हमारी भावना नहीं है? इन लोगों की भावना तो तुरंत पिघल जाती है, जैसे मोमबत्ती की तरह पिघल जाती है। हमारी भावना है, इनके करनी और कथनी में अंतर है। भाजपा है वो या कांग्रेस हो, इन्होंने कभी नहीं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को सम्मान देने का काम किया। कांग्रेस ने कई साल राज किया केंद्र में, और भारतीय जनता पार्टी ने कई साल राज किया देश में और प्रदेश में, लेकिन कहीं ना कहीं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को भारत रत्न भी नहीं दे पाए। भारत रत्न कहीं ना कहीं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को जो मिला, वो मरणोपरांत मिला, वो भी भाजपा और क्या नाम है, कांग्रेस के द्वारा नहीं मिला। तो आप समझ सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, ये कहीं ना कहीं शोषित पीड़ित वंचित यानी SC ST OBC समाज के लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। हमारे लोगों को सशक्त और जागरूकता पूर्वक हम लोग को ध्यान रखने की जरूरत है। 2027 आने वाला है, और 2027 में कहीं ना कहीं हम लोग इन लोग को नाको चना चबवाएंगे, और कहीं ना कहीं बहुजनों की सत्ता लाने का काम करेंगे हम लोग उत्तर प्रदेश में। कहने का मतलब क्या कि जो 27 की जो चुनाव को लेकर के जो उन्होंने बजट पेश किया, जो बाबा साहब को सम्मान देने का काम किया, झूठा है क्या? वो झूठा अगर ना होता तो क्या कह रहे हैं भाई साहब कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, आप खुद देख सकते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री महोदय हैं, कि आप अपने आला अधिकारी से सर्वेक्षण करवा लीजिए, समीक्षा करवा लीजिए, देख लीजिए यहाँ पर क्या नाम है, गोंडा मुख्यालय में जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का प्रतिमा लगा हुआ है, उसके ऊपर का जो छत है वो उजड़ा हुआ है, नहीं उजड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को आप अपना राजनीतिक हथकंडा बनाना चाहते हैं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। हम लोग सशक्त लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, हम लोग दोस्त और दुश्मन को जानते हैं। अभी आप देख पा रहे होंगे, ये UGC कानून आया ना, UGC पे कहीं ना कहीं आप देख लिए होंगे, इसी सरकार के द्वारा लाया गया, और इसी सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग में डाल दिया गया। ये दोस्त और दुश्मन को कहीं ना कहीं पहचानने की जरूरत है, और हम ध्यान में रखते हुए मैं बताना चाहता हूँ, हम फूल है कांटे बनने पर मजबूर न करो, हम बुद्धिजीवी हैं युद्ध करने पर मजबूर न करो, इतना जुल्म न करो भीम के लाडलों पर कि कलम चलाने वालों को तलवार चलाने पर मजबूर न करो। हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, और समतावादी विचारधारा के महापुरुषों को मानते हैं। इसी के साथ मैं चंद पंक्ति में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को रखना चाहता हूँ। होता है एक बार पुनः इस देश के
तमाम शोषित पीड़ित वंचित मजलूमों को, इस देश के समस्त नागरिकों को, इस देश के मूल निवासियों को, इस प्रदेश के मूल निवासियों को, इस गोंडा जिले के मूल निवासियों को, सभी को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जन्म जयंती की बहुत बहुत बधाई, अनंत मंगल कामनाएं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी।